नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ऐसे ही नहीं कहते कि भाजपा का काम ओवैसी के बिना चल ही नहीं सकता। यह तस्वीर याद है आपको? सीए एनआरसी आंदोलन के साये में दिल्ली में जो हिंसा हुई, उसका पोस्टर बॉय, हाथ में पुलिस वालों की तरफ बंदूक ताने शाहरुख पठान। यह तस्वीर खूब वायरल हुई थी और इस तस्वीर पर राजनीति भी बहुत हुई थी। अब खबर आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम शाहरुख पठान को दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतार सकती है। एआईएमआईएम के दिल्ली प्रमुख शोएब जामेई ने दिल्ली हिंसा के आरोपी शाहरुख पठान के परिवार से बाकायदा मुलाकात की है। शाहरुख पठान फिलहाल कहां है? जेल में बंद है। अब ओवैसी जेल में बंद शाहरुख पठान को विधानसभा चुनाव में क्यों उतारना चाहते हैं, यह बात खुद उनके सिवा सबको पता है। हालांकि अभी तक बात पर्दे में रखने की कोशिश की जा रही है। शोएब जामेई ने ट्विटर पर लिखा, पिछले दिनों जेल में बंद शाहरुख पठान के घर पर उनकी मां से मेरी मुलाकात हुई। दिल्ली मजलिस यानी एआईएमआईएम का एक डेलीगेशन उनके परिवार से मुलाकात करके उनके हालात और कानूनी सहायता के सिलसिले में बातचीत की है। अब आगे की बातों पर जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि इससे ओवैसी के इरादे और राजनीति दोनों साफ हो जाएगी। कैसे वो भाजपा और आरएसएस के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। जामेई ने आगे लिखा, दिल्ली में इंसाफ की मुहिम में हमारा यह छोटा सा कदम कई परिवारों को हौसला देगा जिनके बच्चे बिना ट्रायल के सालों से जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जमानत उन कैदियों का अधिकार है जिनके मामले लंबित हैं। बढ़िया है, लेकिन अब देखिए सियासत और भाजपा और ओवैसी का याराना। जामेई ने लिखा, उनकी मां का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ही उनके बेटे पर केस दर्ज किया गया और यह बात वो भूल नहीं सकेंगे। मतलब भाजपा से एआईएमआईएम या असदुद्दीन ओवैसी को कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं। और समस्या का सवाल कहां उठता है? दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू जो हैं। जहां जहां भाजपा फंसती है, ओवैसी अपने अचकन टोपी के साथ हिंदू मुसलमान का माहौल बनाने पहुंच जाते हैं। भी हम आपके साथ हैं और इस मुहिम में आपके साथ रहेंगे। आपके बेटे को भी बेल मिलना चाहिए। राजनीतिक तौर पर बातें इस तरह से नहीं होती। हालांकि हमारे जो स्थानीय संगठन है उन्होंने अपनी एक प्रस्तावना दी है उनके टिकट के सिलसिले में, तो इस पर विचार कर रहे हैं और फिर जो विचार आला कमान करेगा और उन परिवार से बातचीत के बाद ही हम तय कर पाएंगे कि क्या करना चाहिए, लेकिन अभी इसकी कन्फर्मेशन नहीं है। देखिए, ओवैसी को चुनाव में चेहरा बनाने के लिए मिला कौन? कोई पढ़ा लिखा आदमी मिला? कोई मानवाधिकार कार्यकर्ता मिला? कोई वकील? कोई संविधानवादी? नहीं, शाहरुख पठान जैसा बीच सड़क पर खुलेआम पुलिस की तरफ बंदूक लहराने वाला दंगों का एक आरोपी मिला। आपको बता दें कि शाहरुख पठान पर दंगा करने, विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने वाले गैर कानूनी जमावड़े कई अपराधों का आरोप है। पठान दिल्ली हिंसा के दौरान हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर पिस्तौल तानने और रोहित शुक्ला नाम के आदमी की हत्या की कोशिश के 2 मामलों में आरोपी है। वो अभी तिहाड़ जेल में बंद है। आपको याद दिला दें कि दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के समर्थकों और विरोधियों के बीच फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़क उठे थे। इस हिंसा में कम से कम 53 लोग मारे गए थे। 24 फरवरी 2020 को मौजपुर जाफराबाद इलाके में सीए के विरोध में हुई हिंसा में शाहरुख पठान ने खुलेआम पुलिस के हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर पिस्तौल तान दी थी। इस घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। उसी शाहरुख पठान में ओवैसी को आज संविधान और लोकतंत्र का विधाता नजर आ रहा है। तो इसकी वजह क्या है? वजह है शाहरुख पठान के नाम पर ध्रुवीकरण की संभावना। ओवैसी को अच्छी तरह पता है कि पठान के नाम पर मुसलमान किस कदर उत्साहित हो सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करना कितना आसान हो जाएगा भाजपा के लिए। हालांकि यह बात तो ओवैसी को भी पता है कि अकेले मुसलमानों के वोट से विधायक तो छोड़िए, वार्ड का पार्षद भी बनाने की हैसियत नहीं है उनकी। तो शाहरुख पठान के नाम पर मुसलमानों को, खासकर गरीब मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का ठेका उठाया है ओवैसी ने। और यह ठेका किसके लिए उठाते हैं ओवैसी, यह बताने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से लगभग 10-12 सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ये वो इलाके हैं जहां मुस्लिम आबादी 25% या उससे ज्यादा है, जिससे चुनाव परिणामों पर बड़ा असर पड़ता है, जैसे ओखला, बल्ली मारान, सीलमपुर, मुस्तफाबाद, मटिया महल, चांदनी चौक, किराड़ी, करावल नगर, बाबरपुर, त्रिलोकपुरी वगैरह वगैरह। आप जानते ही हैं कि भाजपा ने उत्तर भारत के दूसरे हिस्सों में जो भी कमाल कर दिया,
लेकिन दिल्ली नरेंद्र मोदी के लिए नासूर की तरह रही है। अपने शिखर पर भी मोदी के नेतृत्व में भाजपा दिल्ली में ऐतिहासिक दुर्गति को प्राप्त होती रही। यह सही है कि अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के कुछ आरोप हैं, लेकिन तमाम तिकड़मों के बावजूद उनके जेल से बाहर आने के बाद भाजपा परेशान है और इसलिए उसने काठ की हांडी एक बार फिर से चढ़ा दी है। काठ की हांडी इसलिए कि 2020 में इसे वो एक बार चढ़ा चुकी है। आपको याद हो तो दिल्ली के 2020 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने में नैतिकता को संपूर्ण तरीके से तिरोहित कर दिया था। उसके तत्कालीन केंद्रीय मंत्री नारे लगा रहे थे, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। सांसद प्रवेश वर्मा चीख रहे थे कि अगर भाजपा हारी तो तुम्हारी बेटियों के साथ ऐसा होगा वैसा होगा, शाहीन बाग के लोग आपके घरों में घुस जाएंगे, वगैरह वगैरह। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध और शाहीन बाग विरोध प्रदर्शनों पर भाजपा ने पूरा कैंपेन फोकस कर दिया था। उसके नेताओं के बयानों ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया। भाजपा ने हिंदू मतदाताओं को अपनी तरफ मोड़ने के लिए हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को चुनावी विमर्श के केंद्र में रखा। प्रचार अभियान में मिनी पाकिस्तान जैसे शब्दों का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया गया, लेकिन यह रणनीति बुरी तरह धराशायी हुई। दिल्ली की जनता ने मोदी के उरूज पर उनका पोस्टर उखाड़कर फेंक दिया था। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने विकास और बुनियादी सुविधाओं के एजेंडे पर जोर देकर भारी बहुमत हासिल किया, 70 में से 62 सीटें। यह हार भाजपा के नफरत के एजेंडे की हार थी, लेकिन लगता है कि भाजपा ने नफरत की उस सौदागरी से मिली हुई जिल्लत से कुछ सीखा नहीं। अब वो एक बार फिर से वही सब कर रही है और इस बार उसने अपने पोस्टर बॉय असदुद्दीन ओवैसी को ठेका दिया है कि हमारे लिए कुछ कीजिए। ओवैसी ने तत्काल अपने आदमी को शाहरुख पठान के घर रवाना किया। ओवैसी को गरीब मुसलमानों को बेवकूफ बनाने में बहुत मजा आता है। वो जानते हैं कि दिल्ली के चुनाव में उनकी पार्टी का कोई नाम लेवा तक नहीं है। सीधा मुकाबला भाजपा और आम आदमी पार्टी का है। भाजपा जैसे तैसे अपने लिए कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसे में ओवैसी का मैदान में कूदना और शाहरुख पठान की बंदूक को दिल्ली विधानसभा चुनाव में लहराना दिखाता है कि ओवैसी भाजपा और आरएसएस की कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं है। अब देखना होगा कि यह कठपुतली जनता को कितना करतब दिखा पाती है और यह करतब लोकतंत्र के महापर्व में कामयाब कितना होता है। जो भी हो, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी भारतीय राजनीति में लगातार अविश्वसनीय होते जा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।